हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम एक लोक कथा और पढ़ेंगे, मूस की मजदूरी। देखिए, मूस किसे कहा गया है? चूहे को। और चूहा जो है वो किस तरह से काम कर रहा था और उसे क्या मजदूरी दी गई। मजदूरी क्या होती है? मेहनताना। जो हम काम करते हैं उसके बदले में उसे जो भी कुछ दिया जाता है उसी को कहते हैं मेहनताना। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। पेज नंबर 44 निकालिए आप, पृष्ठ संख्या रिमझिम की 44-45। ठीक है। बहुत समय पहले की बात है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। धान किसे कहते हैं? चावल को। धान नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। पोखरी, तालाब, यहाँ पे जैसे तालाब का छोटा रूप ही होता है, उसी को कहा गया है पोखरी। पानी भरा हुआ रहता है वहाँ पे, जैसे एक तालाब में पानी भरा हुआ रहता है उससे थोड़ा छोटा रहता है वो। तो पोखरी के बीच में उसने क्या देखा? सबसे पहले एक धान का पौधा देखा। वो वहाँ पे बीच में था। धान की बालियाँ झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी, पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुँचना कठिन था। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखाई पड़ा। आदमी सोच रहा था कि मैं इस धान तक कैसे पहुंचूं। ये पौधा तो है, मुझे दिखाई भी दे रहा है, लेकिन ये कहाँ है? पोखरी के बीच में बहुत ज़्यादा पानी है और मैं इस तक कैसे पहुंचूं। इतने में उसे कौन दिखाई दिया? एक मूस, अर्थात एक चूहा दिखाई दिया। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो उन धान की प्यारी बालियों को। झूम झूम कर वे मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम उन्हें उनके बदले में तुम्हें मेहनताना देंगे, या फिर तुम्हारे हिस्से का जो भी मेहनताना होगा वो दे देंगे। मूस को भला क्या ऐतराज़ था? वह सरसर तैर गया। जल्दी जल्दी तैर जाता है वह तो मूस, क्योंकि पानी बहुत गहरा भी नहीं था, कीचड़ की तरह होता है। तो चूहा आराम से, क्योंकि चूहा जो है वो हल्का फुल्का होता है, वो आराम से चला गया तैर के। उसे तैरना आता था, तो उसे कोई भी ऐतराज़ नहीं था, कोई आपत्ति नहीं थी। और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इनमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। पर मूस ने कहा, भाई, मैं ठहरा छोटा जीव, मेरा सिर भी है छोटा, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा। इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूँगा। अब चूहा है, वो समझदार, तो जीव तो छोटा है, हल्का भी है, लेकिन समझदार है। उसने कहा कि तुम सारा का सारा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पे आकर ही खा लूँगा। आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। तभी से आज तक जो चूहा है वो आदमी के, हमारे घर में रहता है ना, मनुष्य के। यहाँ पे आदमी मनुष्य के बारे में कहा गया है, मनुष्यों के घरों में रहता है, क्योंकि मनुष्यों के घरों में क्या होता है? धान होता है और वहाँ पे चूहे होते हैं। आप लोगों के घरों में भी है ना चूहे? क्या क्या काट देते हैं, और आपकी बुक्स काट देते हैं, कपड़े काट देते हैं, चीज़ें खा जाते हैं हमारे, आप कोई खाने पीने की चीज़ें वो खा जाते हैं, है ना। रामानंद ने बताया है कि चूहा जो है वो कब से हमारे पास रह रहा है। ये ऐसे ही एक कहानी है, कोई ये हकीकत नहीं है, लोक कथा, इसीलिए इसे कहा गया है। तो पढ़िए और आप ये चित्र बना सकते हैं। देखिए, ये वाला पोखरी का चित्र भी बना सकते हैं आप अपनी नोटबुक में, अच्छा चित्र है।
तो इससे आपकी जो कला है चित्र बनाने की वो भी अच्छी हो जाएगी। और एक ऊपर वाला ये मैंने आपको बताया था, ये नोटबुक में बनाना है और ये कहानी आपको याद करनी है। ये वाला चित्र आपको बनाना है, ठीक है ना। आपसे आदमी नहीं बनता कोई बात नहीं, लेकिन चूहा, धान, पर्वत, पहाड़, सूरज, पेड़, पक्षी, ये तो सब बना ही सकते हैं आप आराम से। पोखरी, तो इनका चित्र आप आराम से पूरा चित्र बनाएंगे। ओके, थैंक यू।